तारीख है 21 मार्च 2005। जगह है पाम बीच, फ्लोरिडा। एक शांत और खूबसूरत जगह। लेकिन उसी शहर में कुछ ऐसा था जिसका किसी को एहसास ही नहीं था। एक 14 साल की लड़की का पुलिस स्टेशन में केस आता है। वो कहती है कि एक अमीर आदमी ने मसाज के नाम पे उसे अपने घर बुलाया और फिर उसके साथ सेक्सुअली अब्यूज़ किया। पुलिस के पूछताछ के बाद उसने उस आदमी का नाम बताया, जेफरी एप्स्टीन। Billionaire Jeffrey Epstein arrested. Jeffrey Epstein, the multi-millionaire, pleading not guilty. The Epstein files have just been released. जेफरी एप्स्टीन की कहानी किसी अचानक चमत्कार जैसी नहीं थी, बल्कि ये धीरे धीरे कनेक्शन और मैनिपुलेशन से बनी हुई कहानी थी। एप्स्टीन का जन्म 1953 में ब्रुकलिन के एक मिडिल क्लास जेविश परिवार में हुआ था। कॉलेज में उसने मैथ्स और फिजिक्स पढ़ना शुरू किया, लेकिन डिग्री पूरी किए बिना ही पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इसके बावजूद 1917 में उसे न्यूयॉर्क के एक एलाइड प्राइवेट स्कूल डेल्टन स्कूल में मैथ्स टीचर की नौकरी मिल गई। यहीं से उसकी ज़िंदगी की दिशा बदलती है। डेल्टन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आम नहीं थे। वो अमेरिका के सबसे रिच और पावरफुल फैमिली से आते थे। एप्स्टीन सिर्फ बच्चों को नहीं पढ़ाता था, वो उनके पेरेंट्स के साथ बातचीत भी करता था। खुद को इंटेलिजेंट, ट्रस्टवर्थी और फाइनेंशियली शार्प दिखाता। धीरे धीरे उसने अमीर लोगों का भरोसा जीतना शुरू किया। डेल्टन स्कूल के ही एक पावरफुल पेरेंट्स के जरिए एप्स्टीन की मुलाकात हुई बेयर स्टर्न्स के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव एलन ग्रीनबर्ग से। ग्रीनबर्ग एप्स्टीन से इतना इम्प्रेस हुआ कि 1976 में उसने एप्स्टीन को बेयर स्टर्न्स में नौकरी दिलवा दी। लेकिन कुछ ही सालों में एप्स्टीन को फर्म से निकाल दिया गया। ऑफिशियल रीजन कभी बताया नहीं गया। बेयर स्टर्न्स से निकलने के बाद एप्स्टीन गायब नहीं हुआ। इसके अलावा यहीं से उसका असली खेल शुरू होता है। उसने खुद को एक एक्सक्लूसिव फाइनेंस मैनेजर के तौर पर प्रेजेंट किया, एक ऐसा आदमी जो सिर्फ अल्ट्रा रिच लोगों को पैसे संभालता है और बदले में प्राइवेसी देता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है लेस वैक्सनर से, जो विक्टोरियाज सीक्रेट और रियल ब्रांड का मालिक था। वैक्सनर ने एप्स्टीन पर अंधा भरोसा किया और उसे अपना पर्सनल फाइनेंस मैनेजर बना दिया। यही वो रिश्ता था जिसने एप्स्टीन को असली ताकत दी। वैक्सनर ने न सिर्फ एप्स्टीन को अरबों डॉलर मैनेज करने का कंट्रोल दिया, बल्कि न्यूयॉर्क की मैंशन, प्राइवेट जेट, अनलिमिटेड एक्सेस भी दिया। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि एप्स्टीन की वेल्थ का बड़ा हिस्सा इसी रिलेशनशिप से बना था। लेस वैक्सनर से जुड़ने के बाद एप्स्टीन सिर्फ एक फाइनेंस मैनेजर नहीं रहा, बल्कि वो एक ऐसे आदमी में बदल चुका था जिसके पास पैसा, एक्सेस और लोगों की कमजोरी थी। लेकिन इतनी बड़ी ऑपरेशन अकेले चलाना मुमकिन नहीं था। एप्स्टीन के आसपास धीरे धीरे पूरा एक नेटवर्क खड़ा हो गया। इसी नेटवर्क का सबसे अहम नाम था गिलेन मैक्सवेल। Ghislaine Maxwell, the convicted associate of sex offender Jeffrey Epstein. गिलेन ब्रिटिश मीडिया टाइकून रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी थी। हाई सोसाइटी में पली बड़ी, पॉलिटिशियन, रिच फैमिलीज और बिजनेसमैन के साथ डेली रहने वाली, और एप्स्टीन की सबसे करीबी साथी। कई विक्टिम्स के अनुसार लड़कियों को एप्स्टीन तक लाने, उन्हें मसाज के नाम पर ग्रूम करने और फिर पावरफुल लोगों से इंट्रोड्यूस करने में गिलेन का ही मेन रोल था। और ये जो गिलेन थी, इसके लिए भी कई लड़कियां काम करती थी, जो बाकी लड़कियों को पैसे का लालच देकर लाती थी। कभी स्कूल के बाहर से, कभी शॉपिंग मॉल में टारगेट किया जाता था। शुरुआत हमेशा नॉर्मल मसाज से होती थी, फिर धीरे धीरे बाउंड्रीज पुश की जाती और जो लड़की एक बार अंदर गई उसे पावरफुल बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और गेस्ट के सामने पेश किया जाता। एप्स्टीन सिर्फ अपराधी नहीं था, बल्कि वो एक ब्रोकर ऑफ एक्सेस बन गया था और लड़कियां उसकी करेंसी थी। इसी सोच के साथ 1998 में एप्स्टीन खरीदता है लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड, यूएस वर्जिन आइलैंड में। टेक्निकली ये यूएस की टेरिटरी में था, लेकिन मेनलैंड अमेरिका से काफ़ी दूर था। आइलैंड पर जो स्ट्रक्चर बनाया गया वो कैजुअल नहीं था। मेन मेंशन के अलावा मल्टीपल गेस्ट हाउसेज, हेलीपैड और रूम्स बनाए गए, जिनके बारे में आज भी सवाल उठते हैं। लोकल वर्कर्स ने बाद में बताया आइलैंड पर अक्सर पावरफुल गेस्ट आते थे, बिजनेसमैन्स, पॉलिटिशियन, फॉरेन नेशनल्स, और उनके आने जाने का पूरा शेड्यूल एप्स्टीन और गिलेन मैनेज करते थे। जब एप्स्टीन ने लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड को अपना हेडक्वार्टर बनाया, तब वहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो लोगों की यादों या टेस्टिमोनीज तक सीमित नहीं था, उस पूरी दुनिया को रिकॉर्ड भी किया जा रहा था। कई बार एप्स्टीन वहाँ खुद मौजूद रहता था,
कई बार उसके ट्रस्टेड पीपल जिसमें गिलेन मैक्सवेल और कुछ सीनियर स्टाफ मौजूद थे और पूरी व्यवस्था संभालते थे। एप्स्टाइन के लिए ये वीडियोस और फोटोज पावर का हथियार थे। पावरफुल गेस्ट को प्राइवेसी का भरोसा दिया जाता था, लेकिन असल में कंट्रोल एप्स्टाइन के हाथ में रहता था। 2019 एक ऐसा दिन जिस दिन जेफरी को न्यूयॉर्क में गिरफ्तार किया जाता है। इस बार चार्जेस मामूली नहीं थे, सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स जैसे सीरियस आरोप थे। एप्स्टाइन को मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर न्यूयॉर्क की हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया। शुरू में उसे सुसाइड वॉच पर रखा जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद किसी कारण से हटा दिया जाता है। फिर आता है 10 अगस्त 2019 की सुबह। एप्स्टाइन अपनी सेल में डेड पाया जाता है। ऑफिशियल स्टेटमेंट बताता है सुसाइड बाय हैंगिंग। मुझे ये सुसाइड थोड़ा सस्पिशियस लगता है, क्योंकि एक ऐसा आदमी जिसके पास सब था, पैसा, अच्छी लाइफ और सबसे इम्पोर्टेंट वो सीक्रेट जिससे वो बड़े बड़े पावरफुल लोगों को अपने कंट्रोल में रखता था, और वो सुसाइड कर लेगा। मुझे लगता है कि ये उन लोगों का काम है जिनके सीक्रेट जेफरी को पता थे, ऐसे सीक्रेट जो हमें नहीं पता चलने चाहिए। वो सीक्रेट जेफरी के साथ ही गायब हो गए।